Hello everyone, here we will talk about the Griffith experiment and also the experiment of Avery, MacLeod and McCarthy. So first we will see the Griffith experiment where the Griffith has given the evidence that DNA might be the genetic material. So the year is 1928. In this year, SF Griffith has done an experiment with the bacteria called Streptococcus pneumoniae. Okay, so this is the bacteria. This is a coccus-shaped bacteria, right? So this bacteria causes pneumonia in mammals, including humans. ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है, राइट। अब दिस बैक्टीरिया हैज टू स्ट्रेन्स। इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन्स होते हैं, वन इज द आर स्ट्रेन एंड द अदर वन इज द एस स्ट्रेन। ओके, आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन इज अ हार्मलेस whereas S strain is virulent, or we can say it is pathogenic. Okay, only this strain causes pneumonia. Why it causes pneumonia? The reason is that there is a layer of polysaccharide around it. ठीक है, इस बैक्टीरिया के ऊपर पॉलीसैकेराइड की एक लेयर होती है जिसको इम्यून सिस्टम हमारा डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है और इन बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाता है। Whereas the R strain does not have this layer. Okay, so no polysaccharide layer around the R strain of Streptococcus pneumoniae. ठीक है, again I am repeating that the experiment done on Streptococcus pneumoniae in the year 1928 by the scientist Griffith. ठीक है, so he has taken this bacteria and there are two strains of bacteria, R strain and S strain. R strain is the harmless strain, ये cause नहीं करेगा निमोनिया, लेकिन S strain जो है वो पैथोजेनिक है, it will cause the निमोनिया। क्या रीजन है इसका? कि इसके आसपास एक पॉलीसैकेराइड की लेयर होती है जिसको हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स और वी कैन से आवर इम्यून सिस्टम कैन नॉट डिस्ट्रॉय। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट ही हैज डन। So he has taken mice. He has done the experiment on mice. Okay. So first case is he has taken live S strain. ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस का लेटर भी S से स्टार्ट होता है और S स्ट्रेन ही है इसका जो क्या है, वायरुलेंट है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस का S स्ट्रेन ही वायरुलेंट है, राइट। सो लाइव स्ट्रेन लिया पहले और इसको इंजेक्ट कर दिया माउस में। ठीक है, जब इसको इंजेक्ट कर दिया माउस में तो व्हाट ही हैज ऑब्जर्व्ड दैट माइस गेट डाई, माउस मर गया। ठीक है, लाइव स्ट्रेन था भाई, ये एस स्ट्रेन है, ऑब्वियसली इट इज कॉजिंग निमोनिया, इसने निमोनिया कॉज किया तो माउस मर गया। सेकंड केस व्हाट ही हैज टेकन इज द लाइव आर स्ट्रेन। So as we have seen that R strain is non-pathogenic or we can say it is harmless, so it will not cause pneumonia, and he has seen that the mouse remain alive. Okay, in this case the mouse remain alive, right. Third case is that in which he has heat killed this S strain. ठीक है, S strain को उसने heat kill कर दिया, heat killed S strain. Then he has observed that in this case also mice remain alive. इसमें भी जिंदा रहा। ओके, क्योंकि इसने हीट किल कर दिया एस स्ट्रेन को, तो अब ये नॉन पैथोजेनिक हो गया। ठीक है, फोर्थ केस व्हाट ही हैज डन इज, ये दोनों जो केस थे जिसमें लाइव रहे हैं माउस, अब इन दोनों को इसने मिक्स कर दिया। मींस व्हाट ही हैज टेकन लाइव आर स्ट्रेन and as well as he has taken heat killed S strain. ठीक है, लाइव आर स्ट्रेन था जो हार्मलेस था, देखा था हमने, जिसमें माउस लाइव रहा था। ठीक है,
एंड हीट के लिए स्ट्रेन जो लिया था, इसमें भी आपने देखा कि माउस जिंदा रहा था, मरा नहीं था, ठीक है। बट अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट रिजल्ट मिला जब इन्होंने मिक्सचर को मिक्स कर दिया और फिर इसको माउस में इंजेक्ट किया। तो इसने देखा कि जो माउस है वो मर गया इस केस में, माउस गेट डाई इन दिस केस, ठीक है। यहां से ही कुछ इसने दिमाग लगाया कि ऐसा हुआ क्या आखिर, what is happening over here, what is S strain is giving to R strain, कि R strain की वजह से जो R strain था वो S strain में चेंज हो गया। What he has done actually, he has taken the blood sample from this mice and then he has observed that the blood sample contains S strain. He has observed that the blood sample contains लाइव एस स्ट्रेन, उसके ब्लड सैंपल में लाइव एस स्ट्रेन मिले थे, ठीक है। जबकि उसने डाले तो नहीं थे, क्योंकि इसने तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला था ना, और लाइव आर स्ट्रेन डाला था, तो एस स्ट्रेन लाइव कैसे हो गए, ओके। क्योंकि एस स्ट्रेन जो लाइव हो गया इसकी वजह से ही निमोनिया हो गया इसको, इसलिए ये मर गया था, ठीक है। तो हुआ क्या होगा, आखिर इन्होंने सोचा कि ऐसा हुआ था कि जो आर एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन ने कुछ अपना कुछ भी चीज पता नहीं था पहले क्या है, डीएनए भी हो सकता है, वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, इट कैन बी आरएनए आल्सो, और इट कैन बी कार्बोहाइड्रेट आल्सो। एट दैट टाइम ही डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली मूविंग फ्रॉम एस स्ट्रेन इनटू आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन से ऐसा क्या गया आर स्ट्रेन में कि आर स्ट्रेन के ऊपर एक पॉलीसैकेराइड की लेयर बन गई, मींस ये जो आर स्ट्रेन था अब वो क्या किस में चेंज हो गए, एस स्ट्रेन में। आर स्ट्रेन किस में चेंज हो गए, एस स्ट्रेन में, ठीक है। तो व्हाट इज एक्चुअली गोइंग इन द आर स्ट्रेन, दैट एट दैट टाइम इट इज नॉट कंफर्म। मतलब 1928 में जब एक्सपेरिमेंट किया है ग्रिफिथ ने, तब तक ये कंफर्म नहीं था, ठीक है। ग्रिफिथ जो थे एक इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है कि माउस किस केस में डाई हो गया, जब उन्होंने दोनों का मिक्सचर डाला, इंजेक्ट किया इसके अंदर। जब मिक्सचर को इंजेक्ट किया है इसके अंदर, तो क्या देखा उन्होंने कि जो माउस था वो मर गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है दूसरी, वो स्टार्ट होती है 1944 ईयर में, ठीक है। 1928 में ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया, यू कैन सी द टाइम गैप, huge time gap is there, and here three scientists, Avery, MacLeod and McCarty, these three scientists has done the experiment. What he has done, इन्होंने क्या किया कि he has taken the S strain, जो एस स्ट्रेन है, जो लाइव एस स्ट्रेन था जो निमोनिया कॉज करता है, उन्होंने वो स्ट्रेन लिया एंड ही हैज सेपरेटेड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड डीएनए फ्रॉम दिस, ठीक है। एस स्ट्रेन में से इन्होंने इन तीनों चीजों को अलग कर लिया, राइट। देन ही हैज टेकन द कल्चर मीडियम इन द टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है 3, इनमें कौन से स्ट्रेन डाले इन्होंने, आर स्ट्रेन, दे हैड पुट आर स्ट्रेन, क्योंकि भाई इनको कंफर्म करना है कि एस स्ट्रेन का क्या जा रहा है इनके अंदर, आर स्ट्रेन के अंदर कौन सी चीज जा रही है आर स्ट्रेन में, कि वो आर स्ट्रेन जो है एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले केस में इन्होंने कार्बोहाइड्रेट ऐड किया, किसका, एस स्ट्रेन का कार्बोहाइड्रेट। Then what he has observed that R strain remains the R strain, no change, ठीक है। सेकेंड केस में इन्होंने प्रोटीन ऐड करी, एस स्ट्रेन की प्रोटीन ऐड करी, यहाँ पे कौन सी कॉलोनीज है, आर स्ट्रेन की कॉलोनीज है। In this case also he has seen no change, R strain remains the R strain. Then in the third case they had added DNA, एस स्ट्रेन का डीएनए ऐड किया। जब डीएनए ऐड किया आर स्ट्रेन में, then he has seen that the R strain changes to S strain. Okay, so
This confirms that the DNA is something which is transforming from R strain to S strain. ठीक है, so this proves that DNA was the transforming agent, right? अब और श्योरिटी करने के लिए इन्होंने क्या किया, what he has done कि R strain जो थे इसमें he has mixed one enzyme in this. That enzyme is deoxyribonuclease. Okay, so he has added DNA plus deoxyribonuclease enzyme. This is a DNA digesting enzyme. ठीक है, this enzyme digest DNA. तो ये DNA को डाइजेस्ट कर लेती है. ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा अब इस केस में, जब DNA डाइजेस्ट हो गया तो R स्ट्रेन क्या S स्ट्रेन में चेंज होगा? हाँ, थिंक अबाउट. If we add deoxyribonuclease enzyme, means this enzyme is a DNA digesting enzyme. So the R strain will be converted into S strain in this case. No, of course, right now, because DNA is already digested and he has observed that R strain S strain में जब चेंज हो रहे हैं जब हम DNA को ऐड कर रहे हैं. ठीक है, जब हम DNA S strain का DNA ऐड कर रहे हैं तभी तो ये चेंज हो रहे हैं, यानी कि इस केस में भी R strain ही रहेंगे. Okay guys, hope it is clear to you. Again I am repeating what these three scientists has done. He has taken out the carbohydrate, proteins and DNA from the S strain. ठीक है, then he has added rough colonies of rough colonies R strain जो है वो rough colonies बोलते हैं उनको. ठीक है, रफ कॉलोनीज और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. ओके, जब रफ कॉलोनीज को डाला, पहले केस में उन्होंने कार्बोहाइड्रेट ऐड करके देखा, क्या रिजल्ट रहा? रफ जो आर स्ट्रेन था वो आर स्ट्रेन ही रहा. सेकंड केस में प्रोटीन ऐड किया, देन आल्सो ही हैज सीन दैट आर स्ट्रेन रिमेन्स आर स्ट्रेन. इन दिस केस ओनली द आर स्ट्रेन चेंजेस इनटू एस स्ट्रेन व्हेन दे हैड एडेड द डीएनए. ओके, अब डीएनए में मिक्स कर दिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम जो कि डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है. अब इन्होंने देखा कि आर स्ट्रेन इस केस में आर स्ट्रेन ही रहा, एस स्ट्रेन नहीं बने. क्यों नहीं बने? क्योंकि जो डीएनए था वो डाइजेस्ट कर लिया एंजाइम्स ने. राइट गाइस, सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट व्हिच इज डन बाय एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी. सो टुडे वी हैव सीन टू एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ as well as every experiment. In the next video we will see the Hershey and Chase experiment. Right, so hope you like this video. Do not forget to subscribe my channel as well as hit the bell icon to get the updates, because I think I am daily adding one videos on my channel, right?